हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीडीएस जीके क्लासेस। साथियों, इस चैनल के माध्यम से आपके हर एक जो वनडे एग्जाम है इसकी तैयारी कराई जाती है। आज इस वीडियो में हम एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए टॉप 50 जीके जीएस के क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो जो भी हमारे साथी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, डेली सुबह के 11 बजे यह क्लास आपको दी जाती है एसएससी जीडी कांस्टेबल की। तो आप हमारे साथ जीडीएस जीके क्लासेस यूट्यूब चैनल पर जुड़ सकते हैं फ्री में। प्ले लिस्ट बना है, जाके आप प्ले लिस्ट में वीडियो देख सकते हैं। इसके साथ साथ आज आपका सेट नंबर 33 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, आज का जो सेट है ये हम 33 नंबर को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो पूछ रहा है किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, तो आपका ऋग्वेद हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वेदों की संख्या होती है 4, ऋग्वेद, सामवेद, अजुर्वेद और अथर्ववेद। ये चारों वेद हैं और इनके साथ साथ 4 उपवेद भी हैं। ठीक है, तो इनको याद करते चलेंगे। नेक्स्ट है, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। हर्षचरित की बात करेंगे तो ये आपके हर्षवर्धन के बारे में लिखा गया है, जो कि पुष्यभूति वंश के शासक थे। ठीक है, तो इनके दरबारी जो कवि थे बाणभट्ट, इन्होंने हर्षचरित पुस्तक लिखी थी। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था। अब यहाँ पे सिंधु सभ्यता का बंदरगाह पूछ रहा है, तो ये आपका लोथल था। ठीक है, प्रमुख बंदरगाहों में से एक, जो कि आपके गुजरात राज्य में स्थित था। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह आपका लोथल था। इसके बाद है आपका कि बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसने किया था। तो जब 483 ईसा पूर्व में ना मौत हुई थी इनकी, तो उस समय महाकश्यप जो थे ये प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किया था। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है कि मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था। देखिए, हिस्ट्री से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछता है आपके एग्जाम में। तो मौर्य काल में जो गुप्तचर होते थे इनको गुड़ पुरुष के नाम से जाना जाता था। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आप सही करेंगे। ठीक है, आगे का क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था। कलिंग जो कि 261 ईसा पूर्व में यहाँ पे अशोक और कलिंग शासक के बीच में युद्ध हुआ था, जो कि काफ़ी फेमस लड़ाई हुई थी कलिंग की। तो उस समय खारवेल जो था वहाँ का फेमस राजा था। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। कई बार ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। इसकी स्थापना की गई है सिकंदर लोदी द्वारा। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया था। तो ये आपका 1793 ईस्वी में भारत में अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया गया था। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है कि दास प्रथा को किस वर्ष समाप्त किया गया। तो दास प्रथा की बात करेंगे तो 1843 ईस्वी में इस प्रथा का अंत किया गया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि दास प्रथा को वर्ष 1843 में समाप्त किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, कोलकाता उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो जो कलकत्ता में सबसे पहले उच्चतम न्यायालय स्थापित हुआ था, इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश हुए एलिजा इम्फे थे। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोलकाता राजधानी भी थी, याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा ग्रीनलैंड। ठीक है, द्वीप पूछ रहा है, महाद्वीप नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे ध्यान देंगे। महाद्वीप पूछेगा तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप होगा, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा द्वीप पूछ रहा है तो ग्रीनलैंड, जो कि हमेशा बर्फ से ढका रहता है। जो आइसलैंड है यहाँ पे हरी हरी घासें हैं। सूर्य में सर्वाधिक कौन सी गैस होती है। तो सूर्य में सर्वाधिक होती है आपकी हाइड्रोजन गैस। ठीक, सबसे हल्की धातु में से है, तो ये हाइड्रोजन हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि रजत क्रांति का संबंध आपका किससे है साथियों। तो रजत क्रांति का संबंध हो जाएगा आपके अंडा के उत्पादन से। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मधुबनी आपके किस राज्य की लोक चित्रकला शैली हो जाएगी। तो मधुबनी हो जाएगी आपकी बिहार की लोक चित्रकला शैली। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। इसके बाद है कि ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। तो ऑस्कर पुरस्कार की बात करेंगे तो ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। 1929 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो सिनेमा के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है ऑस्कर पुरस्कार, और ये 1929 में शुरुआत हुई थी इसकी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मांस अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पर स्थित है। तो ये आपके बरेली में स्थित है, उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में राष्ट्रीय मांस अनुसंधान संस्थान स्थित है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा।
नरौरा परमाणु संयंत्र आपका कहाँ पर स्थित है साथियों? तो नरौरा परमाणु संयंत्र आपके नरौरा में उत्तर प्रदेश में स्थित है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद है कि राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस के बारे में बात करेंगे तो 21 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है इबोला क्या है? इबोला आपने नाम सुना होगा रोग का, ये एक प्रकार का वायरस संबंधित रोग है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मिर्च महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो मिर्च महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है, तो आप यहाँ पे डी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। इसके बाद है डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और डीजल इंजन का आविष्कार किया गया था रुडोल्फ डीजल द्वारा, तो ये ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। इसके बाद है दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो दूध के दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस। इसके बाद है पारिस्थितिकीय विज्ञान केंद्र आपका कहाँ पर स्थित है? तो पारिस्थितिकीय विज्ञान केंद्र है आपके बेंगलुरु में, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है कि लुई पाश्चर ने किसकी खोज की थी? तो लुई पाश्चर की बात करेंगे तो इसने रेबीज रोधी टीका का आविष्कार किया था या खोज किया था, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है कि वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो वायु की आर्द्रता हम मापते हैं हाइग्रोमीटर से, ठीक। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे कि कोशिका की आत्महत्या थैली किसे कहा जाता है? तो कोशिका की आत्महत्या थैली हम कहते हैं लाइसोसोम को, ठीक है। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या थैली के नाम से जाना जाता है, तो आप इसे सही करेंगे बी ऑप्शन के तहत, ठीक। कि जो कोशिका की आत्महत्या थैली है वो लाइसोसोम कहलाती है। अच्छा, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? अभी आगे के क्वेश्चन में आप देखेंगे। तो कोशिका का ऊर्जागिरी यानी कि पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का ऊर्जागिरी अर्थात कि पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। इतना बात याद रखिएगा कि आत्महत्या थैली किसे कहा जाता है मित्रों? लाइसोसोम को। और कोशिका का ऊर्जा जो गृह है वो किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। इन दोनों से क्वेश्चन आपका पूछता है एग्जाम में, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट करते चलेंगे। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण हो जाएगा? पीतल की बात करेंगे तो ये तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद है कि चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो चूना में अगर जो आप पानी मिला के अगर कभी देखिएगा तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, CO2। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन होती है? तो शरीर की जो प्रबल अस्थि होती है वो इनमें से कौन सी हो जाएगी? जबड़े की, ठीक है। जो जबड़े की अस्थि होती है सबसे कठोर होती है, जबड़े का जो इनामल होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1957 में। ये आपके पंचायती राज से संबंधित समिति है। सबसे पहले पंचायती राज को अपनाने वाला जो राज्य था आपका राजस्थान था, और बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया गया था, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है आपका कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग वर्ग आयोग की स्थापना कब? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना होती है आपकी 1993 में, 1993 में। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना हुई थी साथियों 1993 में। अब आगे का क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था? तो पहले लोकसभा का जो कार्यकाल था 6 वर्ष का था, उसको घटा के 5 वर्ष कर दिया गया आपके 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन को आप करेक्ट करेंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे कि अमेरिका की संसद को क्या कहा जाता है? तो अमेरिका की संसद को कहा जाता है कांग्रेस। क्या कहा जाता है साथियों? कांग्रेस। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कांग्रेस, ठीक है। इसके बाद क्या है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो यहाँ पे आप सी ऑप्शन को करेक्ट कर देंगे कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इसके बाद है आर्टिकल 63 का संबंध, यानी अनुच्छेद 63 पूछ रहा है, इसका संबंध हो जाएगा तो ये भारत के उपराष्ट्रपति से हो जाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे का प्रश्न है कि बिहार राज्य में लोकसभा सीट कितनी हो जाएगी? तो बिहार में लोकसभा की सीट देखेंगे तो 40 है यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट कितनी हो जाएगी? तो उत्तर प्रदेश में कुल लोकसभा की सीट हो जाएगी 80। तो यहाँ पे आपका
बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित हो जाएगी। तो भारतीय संविधान की जो 10वीं अनुसूची है ये आपके दल बदल कानून से संबंधित हो जाएगी। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे का प्रश्न आप देखेंगे कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया आपके रूस देश से। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है। तो वैनगंगा और पैनगंगा ये दोनों हो जाएगी आपकी गोदावरी नदी की। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है सहारा मरुस्थल आपके किस महाद्वीप में स्थित है। तो ये आपके अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, देखिए फास्ट वीडियो करने का ये तरीका है कि आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन रिवीजन करा देना है। ठीक है, क्योंकि टॉप 50 MCQ है और आपको सभी टॉपिक भी देखने हैं, क्योंकि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी और GK GS। तो समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग कार्य को करना है, कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके। ठीक है, ज़्यादा नौटंकी करने से कोई मतलब है नहीं। असम की राजधानी आपको बताना है, तो असम की राजधानी हो जाएगी आपकी दिसपुर। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि मणिपुर की राजधानी कहाँ। कभी कभी आपके राज्यों से राजधानी पूछ देता है कई बार एग्जाम में, तो आप जानते हैं कि हम जानते हैं लेकिन जानते नहीं हैं। इम्फाल हो जाएगा इसका राइट आंसर मणिपुर का। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है। तो तमिलनाडु की राजधानी हो जाएगी चेन्नई। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो विजय हजारे ट्रॉफी हो जाएगा आपकी क्रिकेट खेल से। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है डेविस कप किस खेल से संबंधित हो जाएगा। तो ये आपके टेनिस खेल से संबंधित है। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है कि बेटन कप किस खेल से संबंधित हो जाएगा। तो बेटन कप की बात करेंगे तो ये आपके हॉकी खेल से संबंधित हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे कि ओणम आपके किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो ये आपके केरल का हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद है नागार्जुन सागर बांध आपका किस नदी पर बना है। तो नागार्जुन सागर बांध बना है आपके कृष्णा नदी पे। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।